ओके, सो आई होप दैट कि संडे है फिर भी आप सभी लोग यहाँ पे आए, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। मतलब डेडिकेशन चाहिए पहली चीज तो क्लास में बैठने के लिए, और दूसरी चीज की इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स द मेन थिंग जिसके लिए हम यहाँ पे है शायद आज। तो क्यूएनए सेशन में इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर देना चाहूंगा कि भी आपने इम्प्लीमेंट तो पक्का किया होगा, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ओवरकम करते हैं, और क्या आपकी प्रैक्टिसेस रही है वो मेरे को आप शेयर कर सकते हो। यस, सो आप हैंड रेज कर सकते हो या फिर सीधा अनम्यूट कर सकते हो। कुछ लोगों ने मेरे को पर्सनल मैसेज भी किया, सॉरी फॉर दैट, ड्यू टू बिजी शेड्यूल्स मैंने कई लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। तो कई लोगों को किया मैंने, बट जूम सेशन पे आना या फिर एनएडएक्स पे आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, सो सॉरी फॉर दैट। यस, आई एम हियर। यस, हेलो। हाँ जी बोलिए अभिजीत जी। हाँ सर, एक्चुअली मैं वो यानी एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ग्रुप है। मैं सप्लायर भी हूँ फार्मास्यूटिकल क्या बात है। प्रोडक्ट का। ओके। हाँ, तो फिर मैंने वो ट्रैक किया जैसे ग्रुप में जाके, तो वगैरह पूरा ट्रैक किया, लेकिन उन्होंने के गो शीट पे एरर ही दिखा रहा था। वो फिर जो एरर प्लस। इसके लिए आएगा बिकॉज वहां पे क्या होता है, फंक्शनैलिटी लगी होती है एक्सेस के अंदर या फिर गूगल शीट के अंदर, तो आप इक्वल्स टू या फिर प्लस का साइन लगाते हो तो वो अपने आप वहां पे आता है। तो 91 जो है ना, +91 उसको हटा दिया करो तो आपका सेपरेट पूरे नंबर हो जाएंगे फिर। फिर सर एक एक का हटाने के लिए कौन सा टूल नहीं है? अब देखो इतना आसान तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, अब इससे आसान तो मैं नहीं कर पाऊंगा सर। या फिर आपको आता है मल्टी, एक साथ सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करना, तो आप वो कर सकते हो। हाँ, वो एक साथ वैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, फिर जी, मैंने फिर उसको एक्सेल में कन्वर्ट किया, फिर सीएसवी भर में, तो फिर हो गया वो चलो कन्वर्ट। बढ़िया, वेल डन, गुड, परफेक्ट हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। तो कोई रिजल्ट आया या कुछ रिप्लाई आए कस्टमर्स के आपको या नहीं आए अभी अब तक के? न अभी तक तो मैंने 200 यानी वो व्हाट्सएप बल्क मैसेज किया मैंने 200 जनों को इनपुट एक्सपोर्ट में। अभी तक का कुछ देखा नहीं इन्होंने कुछ जैसे ओके, दिखते आप दिखते कि क्या है। स्क्रीन शेयर कर सकते हो या फिर मेरे को मैसेज आप चैट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर सकते हो, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपने क्या लिखा हुआ है। हाँ, वेट सर, मैं अभी कंप्यूटर में नहीं हूँ, लेकिन मैं अ, आपको मैसेज सेंड करता हूँ जो मैंने सेंड ठीक किया। है, ठीक है, ठीक है। अभी जितने तो इम्प्लीमेंटेशन करा हुआ है, बट बाकी लोगों का क्या कहना है बता दीजिए आप। जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन शेयर विथ मी। यस, बिकॉज आप भी अपना संडे खराब करने के बाद यहाँ पे बैठे हो शायद, तो उसको खराब नहीं कहूंगा मैं, एक्चुअली उसको इन्वेस्टिंग वे से हम लेंगे तो सबको वहाँ पे आउटपुट निकलना चाहिए, दैट्स दी माय मेन एजेंडा। तो अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो कर सकते हो, अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो, बिकॉज इट्स इम्प्लीमेंटेशन सेशन, ठीक। ओके, सो आपने ये मैसेज किया है, हाई रिस्पेक्टेड नंबर, मतलब ये रिस्पेक्टेड नंबर अभिजीत जी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? मेंबर। और रिस्पेक्टेड मेंबर की जगह आप वो भी तो कर सकते हो, सॉरी नंबर नहीं, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली शायद मैं चश्मे नहीं लगाए फिर वो मेंबर का नंबर दिख गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ओके, मेंबर। सो यहाँ पे हाय उनका नाम आना चाहिए था सर, जिस कस्टमर का है, तो वहाँ पे इंसर्ट डाल सकते थे आप। आपने ऐड नहीं किया क्यों? नहीं, वो एक्चुअली ऐड नहीं किया मैंने, गलती से एक्चुअली किसी मेरे नहीं, नंबर वो किया करना उसमें। चाहिए, दैट्स द पर्सनलाइजेशन। ऐसे आप किसको बल्क कर रहे हो किसी को नहीं पता, बट अगर आप वो पर्सनलाइजेशन लिखे होगे ना, मजा आएगा उसके अंदर। ठीक है, ओके, लेकिन ओनर। उस पे तो कई जनों का नाम भी नहीं था फिर। तो व्हाट्सएप डीपी के ऊपर नाम होते हैं ना, वहां से आप थोड़ा टाइम लगाओ, दिखाओ दो नाम। पर्सनलाइजेशन जितना अच्छा करोगे उतने आपके क्लाइंट जल्दी क्लोज होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और ओके सर। रिप्लाई भी उतनी ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट है ना, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी पहले चीज तो हमको कि भाई इनको कर दिया सर हमने, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रजिस्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या वो चीज छोड़ दी हमने, उसको फोकस करना है, दैट इज पर्सनलाइजेशन। ठीक है, ओनर ऑफ अशोका फार्मास्यूटिकल एजेंसी वी आर, ओके, सप्लायर ऑफ, ओके, ठीक है। तो ये जो अभी आपने जो बल्क करा था, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ही थे या फिर किसी और इंडस्ट्री से? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत टाइप के होते हैं सर। हम भी सीड तो एक्सपोर्ट फर्म। करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी को भी टारगेट करेंगे। उसमें एक सर्टन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है वो उस ऑडियंस का, वो आपने चेकआउट किया था? हाँ।
ओके, तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे, क्या उस, लगता है आपको, क्या रीजन होगा? उस उसमें सारे तरह के एक्सपोर्टर अवेलेबल है उसमें। मशीनरी वाले, फार्मास्यूटिक वाले, फूड सेफ्टी, हम्म। सारे तरह के एक्सपोर्टर अवेलेबल है उसमें। एक्सपोर्टर्स अवेलेबल है उसको बोल रहा हूँ, राइट? हाँ। तो एक्सपोर्टर मतलब इस इंडस्ट्री में आपको इस चीज के अगर एक्सपोर्टर मिल सकते हैं, उनका डेटा मिल सकता है, तो आपके लिए और हेल्पफुल होगा। अगर आपने हर किसी को एक्सपोर्टर को करा हुआ है, जो सीड एक्सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ और एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो इफेक्टिव वे नहीं हुआ। आप सिर्फ वो हाँ। कोल्ड मैसेज करो, अच्छी बात है, बट इफेक्टिव वे ये है कि अगर इस इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट रखता है, उसको अगर आप मैसेज डालोगे, उसका डेटा निकाल के लेके आओगे, तो मजा आएगा। जैसे मैंने वेबसाइट की टारगेट जब करना स्टार्ट किया था आपके सामने, मैंने किन को टारगेट किया, इनको नीड है, और एक एरिया ऑफ वो ना, एक स्केलेबिलिटी जो रखती है उनको, उसकी ऐसी क्लासेस में अभी तक ऑफलाइन चलाया, उसको ऑनलाइन लेके जाना था, मैंने उनको टारगेट किया था। तो वो एक इस टाइप साइकोलॉजी सोचो कि भैया किसको टारगेट करना चाहिए आपको, राइट? बाकी मैसेज ओके परफेक्ट है आपका, सर। मैसेज परफेक्ट है, इसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन चाहिए। और सेकंड थिंग, इसको अगर आप हिंदी में लिख पाओ, जैसे कि कई सारी ऑडियंस होती है जो हिंदी कंफर्टेबल होती है, तो हिंदी के अंदर कर दो, ठीक है, वो व्हाट्सएप लैंग्वेज वाली हिंदी, या इंग्लिश कर दो, सबसे बेस्ट। क्योंकि ऐसे जो मैसेज होते हैं स्पैमिंग में, लोग समझते हैं कि भैया लोग रीच आउट कर रहे हैं इस टाइप का, ठीक है। ओके। और बाकी अभी मेरे पास फार्मा की ग्रुप है, अभी मैं उसमें भी बल्क मैसेज कर दूंगा। मतलब कैसे? जैसे एक्सपोर्टर का ग्रुप है ना, तो वैसे फार्मास्यूटिकल वाले भी ग्रुप है मेरे पास। हाँ, तो उनसे भी निकाल जो दो फिर। सिर्फ देखो, जो सिर्फ पहले से फार्मा ग्रुप्स ग्रुप इंटरेस्टेड है। से निकालते हो नंबर साहब, तो वहां पे आपको नाम नहीं मिलते। तो आप एक चीज कर सकते हो कि कुछ लोग जैसे कि डीपी पे देख, आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करो तो आपको कई लोगों के नाम दिख जाते हैं, जिन जिनका नाम है उन उनके नाम ऐड कर दो बस। जिनके नाम ऐड नहीं है उनके अलग लिस्ट, जिनके नाम है उनके अलग लिस्ट। तो एक फिल्ट्रेशन आपके हाथ में रहेगा वो। फिर सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, है ना? हाँ, सिंगल सिंगल दो शीट बना लो, एक विथ नेम एक विदाउट नेम। और ओके उसमें भी सर, आप अगर थैंक यू। ए बी टेस्टिंग कर लोगे आराम से कि भी इस टाइप की ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, इस टाइप की ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, आपके पास दो स्ट्रैटेजी है, कौन सी इंप्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट आ रहे हैं आपको पता चल जाएगा वो, इस इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, अभी तक उन्होंने चेकआउट नहीं किया, जैसे चेकआउट होंगे कब पता किया चलेगा आपने मुझे। मैसेज, बोला आपने? अभी मैंने सवेरे किया। परफेक्ट, डे भी अच्छा, संडे है, लोग चेकआउट करेंगे, शाम तक देखते रिप्लाई आते हैं तो ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा आप, शाम तक आते हैं तो, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्यूएनए सेशन में चलते हैं मीत सोनी सर के पास। जी सोनी सर बताइए। हेलो। हेलो। मीत सर बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बस ठीक हूँ, आप बोलिए। आप बताइए कि आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ ठीक हूँ। तो सर मैं अभी एमवे नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मुझे लीड चाहिए। करेक्ट। तो उसके लिए थोड़ा एग्जांपल सेट कर सकते हैं आप? देखो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप किसी को बोलोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ज्वाइन करवाना है, वो ऐसे नहीं माने, आइए हाँ वो आपको ही तो है। पता है। हाँ, ठीक है, दूसरी चीज की आप 100 लोगों को अप्रोच करोगे, आपको अच्छे से पता है कन्वर्जन रेशो एक या दो ही होता है, सही वो बात है। भी रखते हैं। अब दूसरी चीज को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज कि एक डिमांड क्रिएट की जाए। जैसे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से तो नहीं आता, बट कंसल्टिंग इंडस्ट्री से आता हूँ, वहां पे एक बिजनेसमैन को मैं टारगेट किया करता था और उनको कंसल्ट किया करता था। अगर मैं सीधा बोलूंगा ना कि भी मेरा कोर्स है, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसे बोलूंगा तो वो नहीं लेगा। लेकिन जब तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, तब तक वो मानेगा। करेक्ट है? या आपने अभी तक तो पक्का सीखा होगा। हाँ वो तो सही है। तो अभी आप जैसे आप जो अभी अपनी कंपनी का नाम बताइए, कंपनी करती क्या और क्या बेचती है? ये ये सर एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचती है। हम्म। फिर डाइटरी सप्लीमेंट, हम्म। पर्सनल केयर, होम केयर, हम्म। सभी तरह के प्रोडक्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट एक कर। टाइप से आयुर्वेदिक वाले भी काम करते हो, राइट? या ठीक। इनमें डॉक्टर्स अभी भी काम करते हैं। राइट, तो अभी आप ऐसी चीज कर सकते हो, जैसे कई सारे ओल्ड एज के ग्रुप्स होते हैं, कई सारे मतलब जो ऑर्फन एजेस होते हैं, जहाँ पे मतलब इस टाइप के लोग होते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं। या फिर ऐसे कई सारी कम्युनिटीज होती है जहाँ पे इस तरह के लोग पाए जाते हैं, जहाँ पे उनको जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, ऐसे लोग, कई लोग योगा जो सेंटर्स होते हैं वो वहां पे होते हैं। अगर आप उनको सीधा बोलोगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग हूँ, उनको खुद, कई लोगों को लिटरली, कई लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का तो पता ही नहीं है, ठीक है, इस नहीं दुनिया वो में तो अच्छे, वर्ड यूज भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें होती है इस इंडस्ट्री में, बट कुछ चीजों की वजह से इस इंडस्ट्री पूरी बदनाम कर दी गई है, ठीक है। बात मतलब है। कम्युनिकेशन, सेल्स, ये सारी स्किल्स इसमें डेवलप की जा सकती है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि एक
गलत कंपनी ने वो पूरा प्रचार उस टाइप से कर दी है, तो आप वो नाम तो लोगे नहीं, इसलिए क्या नया नाम ले सकते हो आप कि भैया चलो हेल्थ कॉन्शियस है हमारा ये प्रोडक्ट्स है, इसको आप अपना के देखो, है ना, इस टाइप से उसको एक कस्टमाइज एक मैसेज लिखो, उनके नंबर निकालो और कोल्ड मैसेज करना स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन बस फोकस ये रखना है आपको कि 100 लोग आप अप्रोच करते हो, आपको 2-3 लोग मिलते हैं, ठीक है। उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको उस टाइप के लोग चाहिए होते हैं। अगर आप किसी को भी बताओगे कि भैया ये है, वो नहीं मानेगा। इसलिए टारगेट ऑडियंस परफेक्ट होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना, मतलब मैं खुद भी यूज करता हूँ इस चीज को। ये सपोज कि मेरे को वेबसाइट किसी से बनवाना है, मेरी डिश के अंदर ही आता है, अगर मैं किसी को भी, एक बच्चा है जो स्कूल से निकला है, स्कूल के ग्रुप्स हो गए, इनके अंदर मैसेज डालने स्टार्ट कर दूं, आपको लगता है रिजल्ट आएगा? नहीं। बिल्कुल सी बात है। मैं किसको पकड़ता हूँ, जहाँ पे जैसे कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कहा सर ने, यहाँ पे कुछ लोग मिल जाएंगे मेरे को, ट्यूशन वाले कई सारे लोग जो करते हैं इस चीज को, बिकॉज ट्यूशन अभी तक ऐसी चीज है जो अभी तक ऑनलाइन बहुत कम लोगों ने किया हुआ है, उनके फिजिकल स्टोर्स बहुत बहुत खुले, बट उतने बड़े स्केल पे नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा बिल्डर्स, इनकी वेबसाइट्स नहीं है, बिकॉज इनका काम अभी तक ऐसे ही चलते आ रहा है, तो इनको टारगेट कर सकता हूँ। इंटीरियर डिजाइन इनकी ऑलरेडी होती है, इनको कभी मैं टारगेट नहीं करूंगा, बिकॉज इनके ग्रुप में सेंस ही नहीं बनता। ग्राफिक डिजाइनर, इन मतलब नीड ही नहीं इनको। एक शॉप ओनर जो कि जिसकी शॉप है अच्छी खासी, उसको नीड है इस चीज की, तो हम उन लोगों को टारगेट करना चाहेंगे ना। तो टारगेट इतना अच्छा करोगे वो इंपॉर्टेंट है, बाकी स्ट्रैटेजी पूरी सेम है, नंबर निकालने का तरीका सेम है, ठीक है। अपलोड करने का तरीका सेम है, मैसेज क्या लिखना है वो चैट जीपीटी से निकालो, खुद का कॉन्सेप्ट यूज करो और सेंड करो। करेक्ट। ओके। और दूसरी चीज की, एक पर्सनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी का बर्थडे है, उसको बर्थडे विश करो, बर्थडे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, किसी ने आपके पास से 10 प्रोडक्ट भी ले लिए, किसी ने आपसे 10 प्रोडक्ट भी ले लिया, तो उसको एक काम कर सकते हो आप, एप्रिसिएशन कर सकते हो, उसका एक फोटो कहीं लगा सकते हो एक पोस्टर के अंदर, वहां पे अपना नंबर डालो नीचे, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग अलग से होगी। आपको लोग मतलब उस कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे होगे, बट आप खुल के बाहर आओगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपके साथ में ऐसे भी कस्टमर्स होंगे जो 3-3 मंथ से आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे है क्या? हेलो। 3-3 मंथ से आपके पास में कोई रिपीट कस्टमर्स है, ऐसा नो? हाँ। तो उन लोगों के लिए आप क्या करते हो, कुछ करते हो? हाँ, फॉलोअप वगैरह ले रहा हूँ। किस बात का फॉलो, क्या करते हो बताओ, फर्स्ट बताओ खुल के। खुल जैसे के मैंने तीन मतलब? मंथ 3 मंथ तक आपके साथ में, मतलब वो जब के प्रोडक्ट है वो ले लिए मैंने, तो मेरे को ऐसा क्या मिल जाता है, कुछ मिलता है ऐसा कुछ? क्या? 3 मंथ तक आपके साथ में एसोसिएट हूँ, आपके जो भी आपने कहा उस चीज के अंदर, तो क्या मेरे लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी है? नहीं, स्पेशल तो नहीं है। देखो, आप एयर इंडिया में ट्रैवल करो या किसी भी चीज में से ट्रैवल करना, प्राइवेट कंपनी की कुछ जो भी होती है, आपको वो अपने आप ऑफर दे रहे होते हैं, आपने बहुत दिन से ट्रैवल नहीं किया, आपके लिए 10% ऑफ कर देंगे, ऐसा, ठीक है। अब मैं ऑफ करने को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपने के साथ में कोई भी 3 मंथ तक कस्टमर है जिसने आपको 3 मंथ तक कंटिन्यूस पे किया है किसी सर्विस के लिए, चाहे वो कोई भी सर्विस हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट के लिए हो, ठीक है, तो आप उसको एक सर्टिफिकेट बना के दो, ठीक है। एप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ ऐसा कुछ, उसे घर जाके 50-60 रुपए आपके लगने हैं एक सर्टिफिकेट निकालने के लिए, या फिर कुछ एप्रिसिएशन देने के लिए, या कुछ ऐसी चीज जो उसको एक उत्साहित करे, तो कस्टमर रिपीट रेशियो बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज की, नए नए क्लाइंट पे फोकस करने से अच्छा है पुराने क्लाइंट पे फोकस किया जाए, ताकि वो रेफरेंस मार्केटिंग जो होती है ना वो काबिले तारीफ होती है। जैसे कि हम्म। अगर आपने देखा होगा, आप सोनी जी आपके सरनेम में लगा लगा हुआ है, तो आपको अच्छे से पता होगा इसके बारे में कि कई लोग होते हैं ना जो मतलब कि भाई गिविंग में यकीन रखते हैं, जब उनसे बात करो कि गिविंग क्यों करते हो आप, वो बोलते हैं अपने आप रिसीविंग हो जाती है उसके बाद। तो बस वो फोकस किया करो, दैट्स इट। क्योंकि इमोशनल चीजें हैं ये सब चीजें, धंधा ऐसे ही चलता है। अभी सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है, ठीक है, पहली चीज जब करोगे ना तो थोड़ा लगता है कि भी यार 50 रुपए चले गए मेरे, बट मेरी गारंटी है कि जो 50 लाख पे गए ना, वो आपको बहुत बड़ा अमाउंट लाके भी देते हैं। मैंने पर्सनली कई लोगों को बर्थडे विशेष किए, कई लोगों को मतलब कॉल किए, वो बिना फायदे के, ठीक है, ऐसे नॉर्मली। बाद में वो जो रिलेशन बनते हैं ना हमारे, जब उनको लगता है कि भाई ये जो 3-4 लोग हैं मेरे आसपास, उनको नीड है उस चीज की, तो करते क्या है, यार क्या कराना है आपको, वेबसाइट, मेरे पास एक रोहित नाम का पर्सन है, बहुत अच्छा काम करता है मेरे रिलेशन में, वो मेरी क्रेडिबिलिटी जो अपने ऊपर ले रहे थे, भैया उससे काम करा रहे, मैं देख लूंगा सारी चीजें, तो अच्छा लगता है लोगों को। तो उस टाइप के रिलेशन बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीजें काम आती है। 3 मंथ किसी ने कंटिन्यू किया, हमें पता है कि 3 मंथ तक किया, 6 मंथ तक भी जाएगा, तो उसको अप्रिशिएट करो उस चीज के लिए कि आपने 3 मंथ तक किया, क्योंकि कस्टमर की वैल्यू आप नहीं करोगे ना, कोई बहुत सारे लोग तो कर लेते हैं। रेपो डेवलप करना पड़ता है। करेक्ट, रैपो बिल्ड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। जैसे हम सेलिंग के पहले कैसे बोलते हैं कि सर ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा,
कई कई लोग मैंने देखा कि जो सेल्स मतलब पेमेंट आने के बाद भी उसको भूल ही जाते हैं, ये नहीं करना है। सही ठीक बात। है, बस और तो सर्विस इतना ही। अच्छा देना पड़ेगा। करेक्ट। अब कई सारे लोग मैंने देखा है, जैसे कि मैं भी, अब देखो सेल्स है, 10% या 5% आपको एक्स्ट्रा बोलना ही पड़ता है, मक्खन लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सही उस बात। मक्खन को बाद में समेटना भी होता है, मतलब कि जो आपने बोला है उसको करके भी देना होता है। कई लोग पेमेंट निकालने के लिए इतनी बड़े बड़े प्रोमिस कर देते और बाद में कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर वहां पे वो आते हैं कि सर क्लाइंट नहीं मिल रहे, इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे मिलेंगे। पहले नेशनल को तो निभा लो, इंटरनेशनल अपने आप आएंगे धीरे धीरे। पहले स्ट्रैटेजी तो अपना लो, है ना। कई सारे आते हैं हमारे बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स, मतलब नॉट ओनली दिस, कैनवा की बैचेस चलती है हमारी, फुल स्टैक डेवलपमेंट की बैचेस चलती है, वर्डप्रेस, एक्सेल, कई सारी होती है। जब आते हैं उनको सिर्फ इतना ही होता है सर इंटरनेशनल क्लाइंट कहाँ से मिले, क्लाइंट कहाँ से मिले, क्लाइंट कहाँ से मिले, क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। ऐसे कोई एक आध कोई दुकान तो है ना क्लाइंट्स मिलते हैं। क्लाइंट क्या है, आप में से कई सभी लोग किसी ना किसी के क्लाइंट्स हो यहाँ पे, करेक्ट है। मैं भी किसी का क्लाइंट हूँ। तो अभी उनसे कनेक्ट कैसे करना है वो साइकोलॉजी सुननी पड़ेगी कि ह्यूमन बिहेवियर काम कैसे करता है, बिकॉज उससे आपके पास में क्लाइंट्स आएगा ना। सर एक्सेल मास्टरी का भी आप ही करवाते हैं? नहीं मैं नहीं करवाता, अदर ट्रेडर्स की है, मेरे अंदर सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग होता है और बाकी फ्रीलांस ये सारी चीजें होती ओके ओके। है बस। ओके थैंक यू। ठीक है, और कई सारे लोगों ने शायद इनरोल भी करा होगा, शायद कल से या परसों से एक बैच स्टार्ट होने वाली कैनवा की। तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे मिलने वाली जो आप देखते ही मतलब बोलोगे कि यार एक्चुअल में सीखने को मिला। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लीजिएगा ज्वाइन, मैम को मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके विकाशी मैम को। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है बता दीजिए, और कोई क्वेश्चन है आपका? आपको आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? हाँ सर। ठीक है, मतलब वैल्यू को फोकस करो, ये जो नॉर्मल वर्ड्स हम बढ़ा दो, और टारगेट ऑडियंस को बहुत जितने अच्छे से देख सकते हो उतने अच्छे से अटैक करो बस। बस ओके। यस, नेक्स्ट। और किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, इम्प्लीमेंट किसी ने किया भी है या नहीं किया है? एक बार कैमरा ऑन करिएगा सभी लोग, आई वांट कि सभी लोगों ने चाहिए कैमरा ऑन। ओके, मेरे तो सारा क्वेश्चन हो गया इसलिए उन्होंने कैमरा ऑन कर दिया, बाकी लोगों का नहीं हुआ इसलिए नहीं कर रहे, संशय है। यस, यस सर, कुछ ट्राई किया आपने? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूरी मैम। सर मतलब थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको ये प्रॉब्लम आई तो शेयर कर दीजिए स्क्रीन, बता दूंगा आपको सारी सर चीजें। मैं चाह नहीं रही थी सबके सामने बोलना, इसीलिए मैं अपना कैमरा भी नहीं ऑन कर रही थी। नहीं कोई सर टेंशन नहीं, आज मत से कीजिए। 1 साल पहले मैं पढ़ा रही थी, 5 ईयर से मैं पढ़ा रही हूँ ग्राफिक ठीक है, डिजाइनर और फोटोग्राफी। लास्ट क्या ईयर बात है। मैं गिर गई थी सर, फर्स्ट फ्लोर से। तो जिस वजह ठीक, से मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। तो मैं काम वाम तो कुछ कर नहीं पाती हूँ अभी आज सच। बट हाँ, फोन वगैरह में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और कुछ जैसे मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते भी हैं तो मैं अपने स्टूडेंट से करवाती हूँ वो, ऐसा वंडरफुल। करती हूँ। तो ठीक है। अभी सर क्या है, अब जॉब तो मैंने बिल्कुल वहां से खत्म कर दी है, बट फिर भी वो मुझे ऑफर करते हैं कि आप जब भी हम्म, ठीक हो आप आके ज्वाइन कर सकते हो ऑफिस। बट अब हम्म, मुझे ज्वाइन करने का मन नहीं है। हम्म, द रीजन कि अब मैं अपना भी कर सकती हूँ कुछ। करेक्ट। तो सर अब मैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ आगे, जैसे सोशल मीडिया के लिए। जैसे मैं ग्राफिक्स भी अगर मुझे आता है तो मैं फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन, लाइट रूम, ये सब पढ़ाती थी। अच्छा, ठीक हाँ, है। और फोटोग्राफी में तो हर टाइप की फोटोग्राफी, जैसे मैं खुद भी अगर वेडिंग शूट पे गई या मैं किसी ज्वेलरी शूट पे गई तो मैं अपने स्टूडेंट्स को वहां पर भी ले जाती थी। तो हर कैटेगरी अच्छा, की फोटोग्राफी कराती थी। तो इन ठीक सब है। चीजों का डेटा तो है मेरे पास, मैं जहां जहां भी जाती थी, जो भी हम्म, ब्रांड्स थे, सबका फोटो वीडियो है मेरे पास। अब ये है कि उसको सोशल मीडिया पे अब मैं कैसे लाऊं, क्योंकि मैं तो अब कुछ डिजाइन भी नहीं कर सकती, हेल्पलेस हूँ हम्म, पूरी तरह से। तो उसको अब वो चीजें कैसे करूँ मैं स्टार्ट। ठीक है। पेज है मेरा इंस्टाग्राम पे, क्या नाम से? फोटोग्राफी का पेज है। और एक मेरा खुद का है, फोटो विद मोटो। तो वहां पर सर मैंने अपना फाइन आर्ट्स की फोटोग्राफी पहले डालती थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि ऑफिस में आ गई तो मैं ट्रैवल करने लगी ज्यादा। तो मैं हम्म, ट्रैवलिंग के वीडियोस डालने लगी। तो अब तो ट्रैवल करती नहीं हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वही चीजें सारी डालूं जो मेरे पास डेटा है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में जो भी आर्ट वर्क्स होते हैं उसको बना के और प्रमोट करूँ।
तो मतलब कैसे स्टार्ट करूँ ये पूछना चाह रही थी मैं। ठीक है, अकाउंट यही है आपका? नहीं नहीं सर, फोटो अंडरस्कोर WD _ मोटो। WD? हाँ सर, या तो पूर्वी चौधरी आप डालिए तो उसमें आपको मिल जाएगा। दो अकाउंट है मेरे। डॉक्टर पूर्वी चौधरी, राइट? नहीं नहीं सर, ओनली पूर्वी चौधरी। PURVI पब्लिक है सर मेरे अकाउंट। CHAUDHARY। कौन सा अकाउंट है इसमें से? मतलब शो सर किया मैं कि आपने आपको काम अपने वहाँ पे? लिंक, काम शो हाँ किया सर आपने? मैं आपको लिंक शो करूँ आपको, शेयर हाँ, करूँ। कर दीजिए ना, कर दीजिए। ठीक, हाँ कर मैं दीजिए। आपको करती हूँ। तो सर यही पूछना ठीक था है। कि अब मैं स्टार्ट अब कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। ठीक है, तो मतलब फिजिकल एक्टिविटीज अभी कम्प्लीटली ऑफ है क्या अभी करंटली? हाँ सर, मतलब मेरी फिंगर्स वगैरह नहीं चलती हैं, तो अच्छा, इसीलिए मैं, सर आप जब बोलते हैं कैमरा ऑन करने के लिए तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं नहीं कोई फोन दिक्कत नहीं सीधा है। रखती हूँ और सीलिंग आपको देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या ही है। नहीं, इस वजह से कोई ऑन नहीं दिक्कत करती। नहीं, देखो मेरे को पोस्ट की प्रॉब्लम नहीं किसी से। जैसा आपकी चॉइस, कैसे रहो कंफर्टेबल हो तो कैमरा ऑन करो, हम्म अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। हम्म। ठीक है। अब स्टार्टिंग करने में देखो, ऐसा है कि जब आप नहीं कर पाओ तो कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए आपके लिए काम करेगा सारी चीज़। ठीक है सर। दूसरी चीज की आपने, आपके स्टूडेंट से आप मतलब अभी ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो आप? सर पढ़ाने के लिए जैसे कोरल ड्रॉ मुझे आता है, पूरी ठीक है। तरह से आता था। तो हम्म। अब क्या है कि उसके लिए मुझे माउस पे काम करना होता है, मैं उस पे काम नहीं करती थी, लैपटॉप के माउस हाँ। पे। तो उसमें कनेक्ट करके ही मेरी ग्रिप बन पाती थी। ठीक है। तो वहां से मतलब वैसे मैं पढ़ा सकती हूँ। और अभी क्या है, मतलब फिंगर्स अगर वर्क ही नहीं करेंगे तो माउस का लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक वो फिर कैसे कर पाऊंगी, ये चीजें। और सर मैं मतलब बच्चों को चैलेंज करती थी, अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं 110% प्लेसमेंट दिलाऊंगी। मुझे इंस्टीट्यूट राइट। से मतलब नहीं है, राइट। क्योंकि मेरे सर नेटवर्क्स थे इतने कि मैं बच्चों को प्लेस करा, भले ही मैं 15,000 की 20,000 की जॉब लगवाती थी, बट हम्म। लगवाती थी स्टूडेंट्स को। ओके, गॉट इट। प्लेसमेंट एजेंसीज के थ्रू, राइट? हाँ हाँ सर, वो मेरे हैंड से होती थी। हाँ, इंस्टीट्यूट दे कर। या ना दे मुझे उससे मतलब नहीं था। ठीक है। तो फिर अभी मतलब स्टार्टिंग कैसे करना चाह रहे हैं आप, मतलब कैसे सोचा सर आपने, अब सोचा तो इसके बारे में? केवल सोशल मीडिया ही मेरे पास ऑप्शन है, कि जैसे मैं तो वेडिंग सोशल शूट मीडिया करती के हूँ। अंदर भी तो वही चीज है ना मैम, कि भाई मल्टीपल चीजें शोकेस करना, है ना? तो फिर वो ये कैसे अच्छा, करोगे आप? तो सर ऐसा कुछ पॉसिबल है, जैसे मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को मतलब डेली तो नहीं बुला सकती हूँ, हाँ 2-3 दिन में एक बार, कि वो मेरा आर्टवर्क बना के और सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, ठीक है। जो रील वगैरह हो वैसे तो पोस्ट सोशल करें, मीडिया से आपको मतलब मेन आपका एंगेजमेंट एजेंडा क्या बढ़ाने है? के लिए। मेन एजेंडा मेन क्या है? एजेंडा ये है सर मेरा अभी फिलहाल, फोटोग्राफी, नहीं वो मतलब वेडिंग हो। अर्निंग मनी है या फिर गेटिंग रेपुटेशन इन द मार्केट, क्या है? सर बोथ। पहले एक को चूज करने को बोलूँ तो? सर तो पहले मार्केटिंग में चूज करूंगी, कि पहले मैं मार्केटिंग तो करूं अपने, उसके बाद ही तो मनी आएगा। ठीक है। तो आप एक चीज कर सकते हो, जैसे कि आपको लगता है कि आपके इसमें काम बहुत सारा, आपने इतना सारी चीजें करी हुई, तो आपके इसमें ऑलरेडी पोर्टफोलियो आपका होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा मेरे हिसाब से, तो राइट? सर जब मैंने ऑफिस ज्वाइन करा था तो मैंने अपने कॉलेज का ही पोर्टफोलियो दिखाया था, और जो मैंने अभी करंटली फ्रीलांसिंग। जो आपने काम किया पूरा कंप्यूटर, उसका सब डेटा तो होगा ना आपके पास भी? सर डेटा है बट एक जगह कंपाइल डेटा नहीं है। हाँ बट एक फोल्डर है जिसमें अलग अलग क्लाइंट के फोल्डर्स बने हुए, जो मैं जैसे ड्राइव पे डाल के लोगों को दिखाती थी, जैसे आपने बताया था वैसे है मेरे पास। बट वो लैपटॉप पे है, ड्राइव पे नहीं है मेरे पास। क्योंकि सर जॉब के मतलब जॉब जब करती थी तो उसके पास बाद टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि किसी ने बोल दिया फ्रीलांसिंग वर्क के लिए, तो ऑफिस अगर मैं 5 बजे ओवर करती थी तो फिर 7 बजे मुझे शूट पे पहुंचना है, रात भर शूट किया, मॉर्निंग में घर आई, 2-3 घंटे की नींद मारी, फिर गई पढ़ाने के लिए। तो सर ऐसा शेड्यूल था पूरा मेरा। देन अभी जो मतलब कुछ मतलब जो बॉडी में मतलब मल्टी फ्रैक्चर्स आए, तो उसकी वजह से फिर मतलब मतलब रिकवर होने के चांसेस है, या मतलब कैसे, क्या है फिलहाल, क्या सर कंडीशन इस है? सब इट ऑल डिपेंड्स फिजियोथेरेपी। तो पहले तो मैं बैठ हट भी नहीं पाती थी, अब तो बैठाला जाता, बैठ जाती हूँ। बट यही कि अच्छा। फिंगर्स मूव नहीं करते, फिंगर्स अगर मूव करते होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी चीजों में, बट वो उसमें मूवमेंट नहीं तो है। आगे चांसेस है आपके रिकवर होने के, राइट? हाँ सर। ठीक है। तो
तो मैम मेरे हिसाब से अभी इतनी सारी चीजें मत करो, अपने मतलब हम्म। बॉडी को कष्ट मत दो, ठीक है। जो चीज कर रहे हो अच्छी बात है। अगर आपको लगता यस है कि सर। तुम्हारा बजट है या कुछ और है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो आपका काम है वो एक किसी इंटर्न को पकड़ो आपके आसपास हो, जो आपका स्टूडेंट में से कोई होगा, तो आपकी हेल्प यस कर सर। देगा इन सब चीजों के अंदर। उनको सिर्फ आप ऑर्डर्स दो कि किस टाइप से काम करना है, वो सारी चीजें हाँ कर देगा इस टाइप से। बिकॉज अभी आप ज्यादा एक्टिविटीज करोगे ना, जैसे कि हाँ। इस इंस्टाग्राम की बात करूं मैं, तो वहां पे आपको फिर कंटेंट ऐड करना होता है, फिर बाद में क्या होता है, हमें वो ग्रोथ नहीं मिल रही, हम फिर और पैनिक होते हैं उस चक्कर में, फिर पहनने और को, काम, यस सर, यस सर। तो उस चक्कर में फिर वो और फिर मतलब लिटरली ये सब किया हुआ है मैंने। और मेरा जो मेन फोकस है, सबको ने इसलिए पूछा कि मेन आपका फोकस अर्निंग के पीछे या हम्म। किस चीज के हम्म। पीछे। अगर हम्म। आपका अर्निंग के पीछे फोकस होगा, तो जैसे कि आप प्लेसमेंट्स लगाते हो, देर आर हम्म। वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज, वो आपको अच्छा खासा हम्म। पे कर सकते हैं प्लेसमेंट देने के लिए, अगर आपके पास उस टाइप के हम्म। नेटवर्क्स है। तो आप सिर्फ यस सर। कॉल पे बात करके उनसे नेटवर्क, मतलब इनको रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, तो आप उनको हम्म। कनेक्ट करवा सकते हो, तो उसमें आपका कमीशन अच्छा खासा बन जाता है। तो बाद में क्या होगा अच्छा। आपके पास, देखो मेरा कंसर्न सिंपल है, अगर आपको कुछ भी करना होता है, पैसे मस्त होते हैं, मार्केटिंग करो कुछ भी करो, फेसबुक हम्म। वाला अगर आपको ऐड लगानी है, अभी पैसे मांगेगा, लेकिन वो पैसे हम्म। हमारे पास कहाँ से आएंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मार्केटिंग यस सर। सेकेंडरी होना चाहिए हमारा हिसाब से। तो हम्म। फर्स्टली अगर आप ऐसी चीजें आपके पास में नेटवर्क से, तो उनका आप बेनिफिट ले सकते हो। पहली चीज तो मल्टीपल यस। कंपनीज इंक्लूडिंग साफल्य गुरुकुल भी कई लोगों से मतलब पार्टनरशिप करता है उनके बच्चों को प्लेस कराने के लिए, ओके सर, ओके। ठीक है। तो ऐसे लोग आप अप्रोच करना स्टार्ट करो कि कौन से इंस्टीट्यूट से, रेपुटेड इंस्टीट्यूट जो अच्छे काम कर रहे हैं, हम्म। अच्छी रेपुटेशन से, उनको अप्रोच करो कि आपके हम्म। प्लेसमेंट का मैं संभाल सकती हूँ। और इधर की हम्म। आपके जो कंपनी है जहाँ पे प्लेसमेंट दिला सकते हो आप, वहाँ पे प्लेसमेंट दिला हम्म। दो आप। अच्छा। ओके सर। तो इस टाइप से आप कर सकते हो काम। और लेकिन सर ग्राफिक इसीलिए मैंने डिजाइनिंग, अपनी स्किल एनहांस करने के लिए कोर्सेज ज्वाइन करे थे। राइट। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, जो फ्रीलांसिंग, ये सारी चीजें सेल्स से रिलेटेड ही होती है, और सेल्स के अंदर कैसा है कि यस सर। सिर्फ आपको मतलब आपका सिर्फ ये जो इसके ऊपर का काम है, वो ये करता है, हाथ पैर आपको नहीं चाहिए इसके लिए। यस सर। आप क्या बोलोगे वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट सारी है, चीजें। एग्जैक्टली सर। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आएंगे हम लोग, तो आपका जैसे कि मैं लिटरली बता रहा, मैं मतलब टेन हम्म। टेन आज तक के मैं कई बार बैठा हूँ चेयर्स के ऊपर, तो आई नो दैट कि किस टाइप की वो होती है बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स है ना। दूसरी चीज की यस सर। आपकी आंखों में प्रॉब्लम आता है, फिर सेकंड थिंग की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करना होता है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हम्म। स्टेप्स, ठीक है। ओके लेकिन जब आप इन सब चीजों के आते हो कि फ्रीलांसिंग करनी है, या फिर ये जो अल्टीमेटली फ्रीलांसिंग, आप एक जगह रिक्वायरमेंट है जहाँ पे प्लेसमेंट चाहिए और जहाँ पे प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो आप उनको कनेक्ट करवा सकते हो। ओके सर। तो इसमें आपको ठीक है प्रॉब्लम सर, कम जब आएगी। मैं थोड़ा सा और रिकवर हो जाती हूँ हाँ तो मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ कुछ चीजें पूछने के लिए। बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं, मैं है। ठीक है आप सर। लोग किसी भी टाइम कनेक्ट करो, हाँ रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है, बट आएगा जरूर। ठीक है सर। और सर ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ाया उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, बट डेफिनेटली मैं करूंगी, क्योंकि मुझे खुद भी मन है अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के लिए। और ये सारी चीज तभी तो मैं क्लाइंट को दिखा पाऊंगी। जब मेरी खुद हाँ की वेबसाइट नहीं होगी तो मैं दिखाऊंगी क्या उसको। देखो, वेबसाइट ऐसे ही कई लोग हैं जो मार्केट में ऐसे बनाते हैं, आप उनसे वैसा बना लो कि हम लोग ये प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अल्टीमेट आप हम्म। किसी कॉल करोगे ना, वो ये पूछने वाले हैं कि कोई हम्म। एविडेंस कोई है, कोई वेबसाइट सोशल पे, प्रूफ है, यस कोई सर। सोशल प्रूफ यस है, सर। तो सोशल प्रूफ वो वेबसाइट काम आएगी आपकी। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप सोशल प्रूफ बनाने की कोशिश भी करोगे, तो आजकल हम्म। कैसे हो गया, फॉलोअर्स का गेम चलता है, बट वेबसाइट की कंडीशन यस में सर। ये सब नहीं होता। ये नहीं चलता, यस सर, यस सर। तो यहाँ आपको आपको एडवांटेज तो मिल सर जाता है ऐसे कि डेमो भी बना सकते हैं क्या वेबसाइट्स की? देखो वेबसाइट जो बनती है आपको बता रहे हैं, जैसे अगर आपको नॉर्मल मतलब मोर देन 60% जो वेबसाइट्स है पूरी वर्ल्ड के अंदर, वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है, मैक्सिमम वेबसाइट। यस। आजकल ये विक्स कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, ये बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं जनरली यूज करवाता हूँ अपने टीम के अंदर, दैट इज PHP, और हम्म। ठीक है, और जावा, ये बहुत कम यूज होता है। इसके अलावा हम लोग मेन काम करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। एक वर्डप्रेस की तरफ तुम्हें कॉस्टिंग जो आता है, जैसे कि 4 से 5 हजार तक का होस्टिंग और डोमेन का लग जाता है, ठीक है, दो चीज का, जो आप ओके किसी सर। प्लेटफॉर्म पे लोगे ही लोगे। उसके अलावा आपको हम्म। जो मेकिंग चार्जेस आता है, वो 5 से 6 हजार रुपये आता है। इस लास्ट हम्म। टाइम जो ऑफर किया सभी को मैंने कि भी आप यस सर। इतना कर सकते हो, लेकिन हम जो चार्ज करते हैं क्लाइंट से, वो 25, 30, 40 तक चार्ज करते हैं, यस। ठीक है। तो ये वेबसाइट सभी लोगों को बनानी चाहिए जिनको मतलब काम लगता है, मतलब ठीक है। और उसके बाद में आप एक सोशल एविडेंस आपके पास में रेडी है। अब कई लोग ज्ञान देते हैं कि फॉलोवर्स बनाओ, वो ये होगा वो होगा, सबको पता है कि हर किसी के बस की बात नहीं है, उसमें यस बहुत सारे सर। फैक्टर्स आते हैं। यस सर। एक होता है सोचना है, और एक होता है करना है, तो करने में करना बहुत है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली आती है सर। उसके अंदर क्योंकि मैं करके छोड़ चुका हूँ सारी चीजें, प्रॉब्लम आती है बहुत। ओके। ठीक है सर, देन थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सो मच ट्राई सर। कीजिए बिल्कुल ना। ओके। ओके। यस, मीट सोनी सर एंड अभिजीत सर, आई नो दैट कि यहाँ पे हैंडीकैप्ड पर्सन है सभी लोग, बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो स्किल्स आपको बताई जा रही है,
और जैसे किसी के हाथों में प्रॉब्लम है, जैसे मैम ने कहा अभी, तो कोई टेंशन नहीं है। आप मतलब अलग एक्टिविटीज जो अलग चीजें है उनको कर सकते हो। जिनको लगता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है बट सब कुछ सही है, सिर्फ मैं मतलब चलने उनमें प्रॉब्लम है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ से आप ये स्किल्स कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, उसमें प्रॉब्लम है तो कोई और चीज कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही चीज पकड़नी है सर, मैंने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, सभी लोग करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। एंड आपकी मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, बिकॉज कई लोग इस कंडीशन में आने के बाद लिटरली बता रहा मतलब होप तोड़ देते हैं। दूसरी चीज की सीखने की उनकी इच्छा नहीं होती। तीसरी चीज कि मतलब एक वो हेल्प, मतलब असहाय टाइप वो सोचते हैं अपने आप को, बट आपके अंदर वो करेज है कि आप अपने आप को सक्षम बना रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात। सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। नहीं सर, आपसे यस। बात करके तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। नहीं नहीं, मैं लिटरली यहाँ पे आके खुद को मोटिवेट फील करता हूँ। एंड आप पता नहीं अपने बारे में क्या सोचते, बट मैं आपको एक इंस्पिरेशन समझता हूँ इन सब चीजों के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग आपने जो अस। सजेशन किया और जो आपने समझाया ना, उससे तो ज्यादा मोटिवेशन भी मिला और होप भी बढ़ गई ज्यादा। जी बिल्कुल, आई एम ऑलवेज देयर कि आपको जहाँ भी प्रॉब्लम होती है बिल्कुल बिंदास मैसेज करो, नंबर सबके पास में ही है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एंड जो भी मेरे एंड से हो सकता है आई डेफिनेटली ट्राई। ठीक है। अरविंद परमार सर, ब्लॉगिंग के बारे में आप पूछ सकते हो, आपको उसकी बात है, बिकॉज मेरे को वेब डेवलपमेंट का कुछ नॉलेज है उसके बारे में भी, बिकॉज उसको लीड करता हूँ मैं आप लेवल। तो अगर मेरे हद में होगा कि मैं आंसर कर पाऊंगा आपको तो डेफिनेटली करूंगा। आप अनम्यूट कर सकते हो, आंसर क्वेश्चन पूछ सकते सर, क्वेश्चन ये था कि एक लॉगिन में मतलब एक आईडी पे कितने हम चैनल बना सकते हैं। और दूसरा कि हम एक ही चैनल पे मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे भक्ति का शौक है, और हैं। एक नेचर का भी शौक। ठीक है, ठीक तो है। मैं ये तीन वीडियो एक चैनल में एक साथ डाल सकता हूँ या उसके लिए तीनों की तीनों अलग अलग बनानी। ठीक है, मैं अगर बोलूँ आपको, आपके रूम के अंदर 100 चूहे हैं, आपको उस एक को पकड़ना है तो आप पकड़ लोगे आराम से, उसको मार्क कर दूंगा मैं तो। जी, नहीं पकड़ पकड़ पाऊंगा। लोगे? नहीं पकड़ लोगे आप, एक को बोला तो मैंने। लेकिन मैं बोलूँ कि भैया 3 4 को एक साथ पकड़ना है तो आप नहीं पकड़ पाओगे। आई होप दैट ये आंसर मिल चुका होगा आपको। प्रॉब्लम ये होती है सर कि जब जैसे कि मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि मेरे को एट ए टाइम पे बहुत सारी चीजें करने की इच्छा होती है। जैसे रात को बैठता हूँ ना, जब आप मतलब साथ अकेले में ब्लॉगिंग करनी चाहिए, यूट्यूब चैनल मैनेज करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, और लिटरली बता रहा हूँ जब 4 5 चीजें करते हो ना, एक भी चीज अच्छे से नहीं हो पाती। आपको 4 चीजें का इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा किसमें वो देखो। जैसे एक है आपका उसमें नेचर की, भाई हमको इसके बारे में बहुत चीज करना है, पहले उसको करके देखो। 3 महीने 2 महीने टाइम दो, अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कुछ परसेंट से ग्रोथ पाई है, ठीक है तो परफेक्ट है। अगर नहीं पाई है तो उसको ड्रॉप कर दो, फिर सेकंड पे आ जाओ। तो इस तरह से सीक्वेंस से चलोगे ना तो अच्छा रहेगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन था आपका कि भाई, फर्स्ट क्वेश्चन था एक्चुअली वो तो, कि भाई एक आईडी के ऊपर हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं क्या? आप कोर्स कर सकते हैं, बट अगर आप जैसे वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे 4 डायमेंशन डाल दो। जैसे एक नेचर का एक हो गया है ना, दूसरा वो पेज अलग हो गया, तीसरा पेज अलग हो गया, चौथा पेज अलग हो गया। तो जिसकी ऑडियंस जो है वो उस पेज को क्लिक करके देख सकती है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को अच्छे तरीके से, जिससे आपका वेबसाइट पे लोड भी नहीं आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो वो हेल्प हो पाए लोगों को, उस टाइप से कंटेंट डालने की कोशिश करो। लेकिन मल्टीपल चीजें मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए एट अ टाइम के ऊपर। हाँ। ठीक है, जैसे कि एक ही इंडस्ट्री से मैं मल्टीपल चीजें कर रहा हूँ अभी करंट, ट्रेनिंग दूंगा भी मैं। ठीक है, मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग करनी होती है, मेरे को वेबसाइट के लिए यूआई कभी कभी डिजाइन करना होता है, कभी कभी किसी को लीड करना होता है। तो चारों चीजें मेरी एक ही स्किल से पूरी हो रही है, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग इस टाइप की चीजें है, मैनेजमेंट। ठीक है, तो 3 4 स्किल्स मेरे पास में है, मैं इन्हीं को यूज कर रहा हूँ। लेकिन तीनों चीजें जो एक ही चीज को एसोसिएट होती है, जैसे मैं फ्रीलांसिंग पढ़ा रहा हूँ, मेरे डोमेन में आता है। कल ग्राफिक डिजाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, मेरे डोमेन में आता है। लेकिन आप मेरे को बोलोगे सर आपको वो क्या बोलते हैं लोग, इंजीनियरिंग भी पसंद है, मैंने कहा हाँ जी कंस्ट्रक्शन पता पसंद है मेरे को, अब कल से वो भी करने लग जाऊंगा मैं। तो वो अलग थोड़ी डायमेंशन हो जाएगी। इसलिए एक चीज पकड़ो, उसके 3 4 रास्ते बना लो वहीं के वहीं, तो आपको अच्छा रहेगा वो। जैसे एक कंटेंट आपने बनाया है कि भाई एक एग्जाम्पल के लिए कि एक कोई पेड है, उसके आपने ब्लॉगिंग के बारे में कंटेंट लिखा है, उसका सेम इंफॉर्मेशन का आप और कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वीडियो बन सकता है उसका, और एक एक शॉर्ट बन सकता है
हाँ, इस टाइप की चीजें कर सकते हो, मतलब एक चीज से मल्टीपल चीजें हो सकती है, अच्छी बात है, लेकिन मल्टीपल चीजें मल्टीपल तरीके से हो रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना मैम, वेलकम। एंड आगे चलते हैं, अभिजीत सर क्या बोल रहे हो आप सर? ये वेबसाइट नीडी पर्सन कहाँ से मिलेंगे? वेबसाइट के नीडी पर्सन, देखो पहली चीज जिसकी वेबसाइट नहीं बनी है वो क्लियर कट मैसेज है कि उसको नीड है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कई लोगों की वेबसाइट दिखती है ना, मतलब मैं आजकल ऐसे ऐसे क्लाइंट्स भी क्लोज करने में फोकस कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे जिनकी ऑलरेडी वेबसाइट है, बट वेबसाइट तो ट्रेंडी नहीं है। ठीक है, वेबसाइट किसी जमाने में उन्होंने बना ली थी 3 4 5 साल पहले, बट आजकल ट्रेंड चल रहा है सेल्स कन्वर्टिंग होनी चाहिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग होनी चाहिए, गूगल एड्स चलनी चाहिए उसके ऊपर। उस टाइप की इनेबल सर्विस लोगों ने नहीं की हुई है। हम फोकस करते हैं उसी की तरफ कि सर आपका कॉल टू एक्शन वेबसाइट में है ही नहीं, तो उनको 15 20 कमियां गिनाते हैं जो कि एक्चुअल में कमी होती है। तो उस टाइप से जो पर्सन की वेबसाइट बनी भी है, अब मैं हर टाइम नया नया क्लाइंट कहाँ से लूँ? अब सबके ऐसा बनेंगे तो मैं किसको पकड़ूंगा ना। प्रॉब्लम ये है कि आपकी सर्विस अच्छी है, आपके ऐसे पॉइंट से बोलने के लिए हम बोल देते हैं, और उसको लगता है कि ठीक है, नेग्लिजिबल चार्ज है। डोमेन होस्टिंग उनके पास में होती है, हम मेकिंग चार्ज देते हैं, जैसे 25 30 40 की डील जहाँ क्लोज होनी थी हम उसको कम में कर देते हैं, 18 20 में ऐसे कर देते हैं, तो भी इजिली मान। अल्टीमेटली मैंने पहले ही कहा कि डिमांड सप्लाई वाला गेम है, अगर आप किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलोगे तो नहीं लेगा हूँ, बट उसको अच्छे से वैल्यू क्रिएट करो कि आयुर्वेदिक है, ये है वो है, तब लेने की कोशिश तुम करेगा। ठीक है। यस। एनी मोर क्वेश्चंस, या किसी ने इम्प्लीमेंट किया हो तो बता दीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और जो एरर का प्रॉब्लम बताया मैंने वो फॉर्मूले की वजह से आ रहा है। ठीक है। मेरे से भी कल आया था, मतलब मैंने चेक करा उसके बाद में, तो मैंने एक चीज यहाँ पे नोटिस की कि मैंने इक्वल्स टू कहीं पे लगा था मेरे से, प्लस का आइकॉन लगा हुआ था, वो प्लस और 9 काट दो, बाकी सब सही है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? यस। सो शायद आपका फर्स्ट डे समझ में कुछ नहीं आया था, आपको फिर बहुत सारी चीजें नई थी, आज शायद लास्ट डे है इस सेशन का। सो आपसे सुनना चाहेंगे हम कि भाई क्या समझ में आया आपको, कुछ नहीं प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बता दीजिए। सर समझ में तो आ रहा है सर, ठीक है। लेकिन मैं वो कर नहीं पाता हूँ सर, वो निश कहाँ की पे वजह से। मतलब एक्शन लिया मतलब आपने, मतलब कुछ ट्राई किया आपने, नंबर्स निकाले? सर नहीं, लेकिन ये इम्प्लांट करना बाकी है, इम्प्लीमेंट नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं अच्छा ठीक है। वो मतलब पहले मुझे मतलब निश सिलेक्ट करना कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मतलब। आपको मैं सभी को बोला उस दिन की वेबसाइट बेचो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे रोहित सर है संभालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ लो अभी, ताकि स्टार्टिंग में बूस्टअप होगा ना, वही कि ये कॉन्फिडेंस आ गया तो आपको और काम करने में मजा आएगा। अभी फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, आपको लगता है कि यार काम कौन करेगा फिर, बोल तो दूंगा कुछ भी, है ना, उस टाइप की चीजें होती है, वी नो वेरी वेल कि ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक काम कर सकते हैं, अभी आप वेबसाइट बेचो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर जो प्रॉब्लम्स आती है आपको, फिर आप अपना एक नया डोमेन चूज करो, आपका क्लाइंट बेस बन जाएगा थोड़ा बहुत, फिर नई चीज स्टार्ट करो मेरे हिसाब से तो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। स्क्रीन शेयर करे करो जल्दी फिर फटाफट, बिकॉज एक सेशन है इसके बाद, और एक सेशन है मेरा शायद AT&T के अंदर ही, और हाँ AT&T के अंदर ही ग्राफ। यस। शो कीजिए अभिजीत सर। ओके। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या, तो वॉइस भी नहीं आ रही, क्या बोलते हैं आप, बोल देते हैं, और क्या प्रॉब्लम है आपको वो भी समझा दीजिए। यस अभिजीत सर।
हेलो। मेरी वॉइस आ रही है आपको? अभिजीत जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? क्या क्वेश्चन बता दिए। हेलो हेलो हेलो। तो मैं क्वेश्चन कैसे समझू? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कहाँ पे प्रॉब्लम है, समझाओ। हाँ, शेयर तो किया आपने, बट प्रॉब्लम क्या, वही नहीं समझाया ना आपने तक के। तो इसके पहले से तो बात कर पा रहे थे, तो वो माइक कौन सा था? थोड़ा फास्ट बस। आई हैव ओन 10 मिनट। तो इसके अलावा और किसी का कोई? हेलो। हाँ बोलिए मीत। हाँ, तो सर इसका एग्जाम वगैरह कुछ होगा फिर? हेलो हाँ, टेस्ट सीरीज होगी शायद। वॉइस डबल हो रही है इसकी। हेलो। हाँ मित से बोलिए ना, होगा एग्जाम उसका, और एक टेस्ट होगा बेसिक, जो आपको देना होगा। ओके। ठीक। हेलो सर। आवाज क्यों है? वो अपने लैपटॉप का माइक ऑफ कर दीजिए, तभी आपकी वॉइस गूंजेगी नहीं शायद। बहुत गूंज रही है। लैपटॉप से बंद है। लैपटॉप का वो मतलब म्यूट कर दीजिए, आपकी वॉइस डबल डबल आ रही हेलो। है। वॉइस, जो लैपटॉप की वॉइस है उसको बंद कर दीजिए, मतलब कम कर दीजिए पूरी, तब अच्छा है। अभी आ रही? बंद ही कर दीजिए लैपटॉप का वॉइस, और मतलब म्यूट कर दीजिए पूरा लैपटॉप। ओके वेट। हेलो। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? अभी तो माइक बंद किया। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। वेट वेट। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ हाय हाय।
हेलो हेलो। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ मैं उससे बोल रही हूँ। सॉरी मैं लेट आया, अभी आया। पता नहीं मुझे कोई क्या चालू था पहले। डोमेन जब पुराना होता है तो उसका वेटेज बढ़ता है या मिलता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी साइट, मतलब मैंने ऐसा अभी तक देखा है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मेरे को नहीं पता, बट मेरी ये पर्सनल ओपिनियन रही इसके पीछे कि अगर हमारे वेबसाइट पे जितना ज्यादा डेटा रहता है ना, जितना मतलब ट्रैफिक आते रहता है, उसके हिसाब से उसके प्राइस मैंने बढ़ते हुए देखे हैं। और जिस वेबसाइट का प्राइस मतलब ट्रैफिक ना के बराबर ही है, मतलब बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, तो उस टाइम पे उसका प्राइस उतना ज्यादा बढ़ता नहीं। जैसे रिन्यूअल जो चार्जेस होते हैं वो जैसे 500 इस मंथ लिया आपने, तो उस हिसाब से मैक्सिमम 1000 मांग सकता है, उसके ऊपर नहीं मांगता हूँ। ये मेरा रहा है अब तक एक्सपीरियंस, बाकी अब। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैंने 3-4 साल पहले मेरे एक ब्लॉग था, वो मैंने उस हम्म। अपडेट कुछ किया नहीं उसके बाद। कुछ हाँ। 90 आर्टिकल डाले थे, 80-90, मतलब उसका तब कुछ बढ़ेगा नहीं वेटेज, क्या बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म में? होस्टिंग। नहीं नहीं नहीं, जो 10-11 डिफिकल्टीज, डिफिकल्टी जब क्रिएट होती है ना, हर एक वेबसाइट की अलग अलग रहती है। किसी की 10 रहती हम्म। है, किसी की जो ज्यादा पुरानी या उनकी बैकलिंक्स ज्यादा रहती है उनकी 50-60-70 भी रहती है। राइट। तो वो जब हम अपडेट हर एक चीज करते तभी वो बढ़ती है ना। और बैकलिंक्स जितना एसईओ अच्छा रहेगा उतना। हाँ करेक्ट, मतलब कितनी मतलब परफेक्ट वेबसाइट है आपकी, कितना ट्रैफिक है उसके ऊपर, कितने लोग हर मंथ विजिट करते हैं उस चीज को, उसके हिसाब से उसके प्राइस डिसाइड करते हैं, बिकॉज वो ट्रेंडी है। इसलिए आप कई दफा देखोगे ना आजकल जो ले रहे हैं, मतलब अभी आजकल नया डोमेन ले रहे हैं, तो वहां पे पहले ही आपको ऑटो पे ऑन करवा देते हैं। बिकॉज क्या होता है कि कई सारे डोमेन है जो फर्स्ट टाइम लेते हैं लोग और सेकंड टाइम रिन्यू नहीं करवाते। ओके। तो उतने ज्यादा चार्जेस नहीं आते, नॉर्मली आते हैं। जैसे आपने होस्टिंग ली होगी, कितना परसेंट यूज किया आपने अभी तक की अपनी वेबसाइट का पूरा? क्या होस्टिंग क्या? सॉरी। हाँ हाँ, कितना परसेंट यूज हो गई है अभी? वो तो नहीं पता क्योंकि मैं टेक्निकली ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मेरा भाई है वही भी सब कर रहा है। लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, पहले होस्टिंग मेरा माइंड वेब कर एक वेबसाइट था पहले, अभी भी है अच्छा। मतलब। उसमें हम्म। रिगार्डिंग ब्लॉगिंग थे, वो मैंने स्टार्ट किया था शायद 2021 में। तो अच्छा। तभी मैंने 80 आर्टिकल कुछ डाले थे। हम्म। उसके बाद जब सिग्मा स्टाइल पे फोकस किया तो फिर अभी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं। लेकिन मुझे सिग्मा स्टाइल का जो डिफिकल्टीज है या वो ब्रांड कराना है, इसलिए वो मैं उसके ऊपर ज्यादा मेरा ध्यान है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि अभी उसका तो मैं बाय करते जा रहा हूँ देखो मतलब। ज्यादा ही ब्लॉग्स डालने से आज की डेट में मतलब नहीं है, बिकॉज ट्रेंड उसका ऑलमोस्ट मतलब उतना रहा नहीं पहले टाइप का। ठीक है, दूसरी चीज की आज ऐसे ट्रेंड चलते हैं जो इन्फॉर्मेटिव ना हो, एंगेजिंग हो। ठीक है, तो आप फोकस करो हम्म, अपने ब्रांड्स के लिए भी, ये 10 ही ब्लॉग जाए 1 महीने या 2 महीने के अंदर, बट ऐसे जाए कि जिससे एसईओ परफेक्ट हो और मेरी वेबसाइट से रैंक करने में हेल्प हो, और ये ट्रैफिक जो आ रहा है इसके ऊपर ये उन्हीं के थ्रू आ रहा है। ओके। नहीं, मुझे उस वेबसाइट का ना इसका बिजनेस रिलेटेड ही यूज करना था आगे जाकर, क्योंकि वो कुछ अभी फायदा ही नहीं बचा है। राइट, आप बोल रहे हो कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ चल नहीं रहा, लेकिन उससे मैं बैकलिंक देकर या और हाँ। प्रोडक्ट मुझे हाँ, शिफ्ट कर सकता हूँ कुछ अलग ये एक। परफेक्ट स्ट्रैटेजी बैकलिंक आप कर सकते हो उसके अंदर, बिकॉज बैकलिंक से आपके सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। ऑलराइट। हाँ सर, एरर बता रहा। एरर इसलिए बता रहा है बिकॉज आप एक पे क्लिक करो किसी पे भी। हाँ, अभी ऊपर देखो 9 1 लगा हुआ है प्लस इक्वल्स टू, उसको हटाओ वहां से ऊपर, इक्वल्स हटाओ, आगे सबसे देखो इक्वल्स का है वो। हाँ अभी देखो, अब एंटर करो, एंटर प्रेस करो, एंटर। ये देखो नंबर परफेक्ट आ गया अब। लेकिन सर फिर हर को करना पड़ेगा। अब वो एक साथ अगर आप वो कर पाओ कि सबका इक्वल्स टू हटा दो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से एक्सेल के अंदर ऑप्शन आते हैं, तो उससे आप कर सकते हो। हाँ या फिर एक्सेल के फॉर्मूले हैं कई सारे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसे कई सारी चीजें हैं जहां से आप ये एक साथ हटा सकते हो। लेकिन उसमें आपको एक्सेल
आता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि एक्सेल के ऐसे फॉर्मूलेज है जो आपकी वो हेल्प करते हैं सर्च करने में, या फिर वन बाय वन कर सकते हो आप। ओके सर। ठीक है। एक्सेल आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद मेरे साथ, तो या नहीं पढ़ा है करके। हाँ आते हैं। हाँ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग करो सबसे बेस्ट। आवाज क्यों है? एक्चुअली आपकी वॉइस बहुत डिस्टर्ब कर रही है मेरे को, डबल से आ रही। यस, और किसी का क्वेश्चन है? यस। सो आई थिंक सभी के क्वेश्चन के आंसर हम कर चुके हैं। और दूसरी चीज, जहां भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड पर्सनल विंडो। दूसरी चीज की सेशन जैसा भी लगा हो आपका, एक टेस्टिमोनियल वीडियो प्लीज अगर पॉसिबल बना के दीजिएगा, या फिर चैट जो आपके ग्रुप है वहां पे एक मैसेज टाइप कीजिएगा जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरी ड्यूरेशन में डिजिटल मार्केटिंग का क्लास। ठीक है। और जस्ट मेरे अभी जो ज्वाइन नाउ का मैसेज गया वो मेरे नंबर से गया, साफल्य ग्रुप की डीपी जहाँ पे लगी है, दैट्स माय नंबर। ठीक है। दूसरी चीज की आपको एक फीडबैक बनाना है अपने साथ खुद का, जहाँ पे पहले आप अपना खुद का नाम बताओगे, किस सिटी से हो वो बताओगे, उसके बाद में आप थैंक यू या फिर जो भी हमारी कमियां रही थी उसके बारे में बताओगे, थैंक यू साफल्य गुरुकुल एंड AT&T। उसके बाद जो भी आपको ब्रीफ में फीडबैक है वो प्लीज दीजिएगा, आपका कैसे क्या हमारे में रहा क्लास का फीडबैक जो भी रहा है ना, आपको सीखने को मिला नहीं मिला, हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और वो भी आप वो प्लीज वो सारी चीजें मेंशन कीजिएगा, अच्छा रहा हो एक्सपीरियंस तो प्लीज अच्छा लिखिएगा, और कुछ चीजों में गंदा रहा होगा तो प्लीज बताइएगा। ठीक है। तो वी आर ओपन टू टेक फीडबैक्स। ठीक है। एंड अगेन कई लोगों को लगा कि ये ऊपर ऊपर से गया है बहुत, तो पहली चीज की 5 दिन की क्लास में इतनी सारी जैसे कि वेबसाइट जैसे ब्लॉगिंग है, तो पूरी वेबसाइट बनानी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है ना। तो ब्लॉगिंग उसका सिर्फ इतना पार्ट है, उसके अंदर बैकलिंक्स किधर से रखते हैं वो सारी चीजें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। अब जैसे फ्रीलांसिंग की बात करें, फ्रीलांसिंग में एक स्किल सीखनी होती है सबसे पहले, या फिर स्किल किसी को पकड़ना होता है, तो कंप्लीट एक अलग ट्रैक हो गया। ठीक है। बट जो आपको बताया गया ये भी बहुत अच्छी चीज है, इसमें आप आराम से जो काम करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजीज को, यू कैन गेट रिजल्ट्स। ठीक है। बिकॉज ये खुद मैं करता हूँ, एंड शायद आपको दिखाया मैंने रिजल्ट एक दो तो। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए, वरना ना तो नंबर मिल जाएगा वहाँ पे, चेकआउट कर लीजिएगा एंड सभी को। ठीक है। थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट सेशन में विद दिस सेम एनर्जी। ठीक है। थैंक यू सो थैंक मच। यू। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। हैप्पी संडे। सेम टू यू।